बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो है अपनी इस चैनल से मैंने जो आगाज़ लिया है वो है सब्जेक्ट विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। सो बेसिकली इसका स्टार्ट हम लोग जो है इम्पोर्टेंट लिटरेरी एलिमेंट्स जैसे कि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं उससे लेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट लिटरेरी एलिमेंट्स। लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज एग्जैक्टली। दीज आर मेटाफर, सिमिली, personification, alliteration, onomatopoeia and idioms, also hyperbole. There are also lot of figure of speech, but I will discuss the most important literary elements which is almost used in every poetic work or literary work. फिगर ऑफ स्पीच ये सारे हैं जो मैंने अभी नाम आपको मेंशन किए हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली ऐसे फ्रेज और वर्ड्स हैं जिनके लिटरल मीनिंग्स जो हैं कुछ और होते हैं उनके एक्चुअल मीनिंग से। मतलब कि जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं वो मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस की बिना पर या बेसिस पर राइटर और पोइट अपना वर्क लिखता है वो मीनिंग्स कुछ और होते हैं। यानी कि हम लोग सिम्बॉलिकली कुछ और अंडरस्टैंड करते हैं और राइटर की अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। सो बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच हमें उन्हीं मीनिंग्स को जो हम लोगों को इंटरप्रेट करना होता है कि क्या हम लोगों को क्या पता कि राइटर ने क्या एक्सपीरियंसेस को फेस करते हुए वो चीज़ को लिखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हेल्प आउट करता है। किसी भी पोएम या स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो ये हमें लाइंस में क्या लिखा गया है वो हमें ईज़िली अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। और दूसरी चीज़, फिगर ऑफ स्पीच हमेशा लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स में रिचनेस को ऐड करते हैं। इसी वजह से हम लोग ये लिटरेरी एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट एन एग्जाम्पल। ही रन्स वेरी फास्ट। बेसिकली दिस इज़ द सिंपल सेंटेंस, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसी सेंटेंस को एज ए लिटरेरी वर्क में यूज़ करें तो वहाँ पर हम लोग इस तरह से कुछ लिखेंगे इस सेंटेंस को, ही रन्स लाइक अ विंड, राइट। मतलब कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ गया। मतलब एक सिंपल सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि कैसे उसने कहा कि वो बहुत तेज़ भागता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने पोइट्री में यूज़ करना है इसी लाइन को, इसी फिक्रे को, इसी फ्रेज़ को या इसी वर्ड को, तो हम इस सेंस में करेंगे कि वो जो है हवा की तरह भागता है। तो मतलब यहाँ पे हमने एग्जैजरेशन भी कर दी, हमने सिमिली को भी यूज़ किया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग पहले लाइन वाइज हम लोग जो है वो करेंगे हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? हाइपरबोले एक एग्जैजरेशन टर्म होती है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि एग्जैजरेशन करना जो है हम लोगों को ज़रूरी हो जाता है किसी भी पोइट्रिक वर्क में, जो है उसकी ब्यूटीनेस को, उसकी रिचनेस को, खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इन टर्म्स को। तो बेसिकली हाइपरबोले जो ना एक एग्जैजरेटेड टर्म है, किसी भी पॉइंट को जो कि एम्फसाइज करती है, अम्यूज़ करती है, और इट टेंड्स टू वर्ड्स द रिडिकुलस और द फनी थिंग्स। मतलब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं आप लोगों को इजी एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि अब हम देखो एक मामा है, वो क्या कहती हैं कि मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा ये चीज़ बोल दी है कि तुमने ये काम क्यों नहीं करना, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो मामा नहीं ना बोलती कि 1000 टाइम में उन्होंने बोला होगा हमें कि भाई तुमने ये काम नहीं करना।
बोला उन्होंने बेशक 2 से 3 दफ़ा हो, लेकिन उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया। क्या किया उन्होंने? एग्जैजरेट कर दिया। उन्होंने 2 to 3 टाइम्स को 1000 टाइम्स में एग्जैजरेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेट मी टेल यू अनदर ईजी एग्जाम्पल ऑफ दिस। वो ये कि हम देखो, हम क्या करते हैं, अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें विच इज़ दैट कि अब कोई दरवाजे पे आया, उसने जस्ट 1 to 2 टाइम्स नॉक किया, लेकिन घर पे आके वो आके भड़कने लग गया और गुस्से से लाइक बोलने लगे कि मैंने इतनी दफ़ा दरवाज़ा खटका दिया, इतनी ज़्यादा दफ़ा खटका दिया, लेकिन आप लोगों ने खोला तक नहीं। ठीक है, लेकिन हालांकि उसने उतनी दफ़ा नहीं खड़काया होगा जितने गुस्से में वो बयान कर रहा है कि मैंने इतनी दफ़ा ही खड़काया है दरवाज़ा। तो ये होती है एग्जैजरेशन। जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं, लेट मी डिस्कस अबाउट दिस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, मतलब मैं उम्र दराज हो गया तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक अरसा ही हो गया तुम्हारा इंतज़ार करते करते। एक लवर है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो क्या कह रहा है अपनी लवर को कि जो मैं हूँ ना, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार में तड़प रहा था और इतना ज़्यादा अरसा बीत गया, मुझे पता तक नहीं चला। तो ये क्या हुआ? एग्जैजरेशन हो गई। बेशक उसने यू कैन से फ्यू मंथ्स गुजारे हो, अरसा उसने ऐसे बोला जैसे सेंचुरीज़ टू सेंचुरीज़ उसने बिता ली हूँ। तो ये हो गई एग्जैजरेशन। आई एट अ टन ऑफ चिप्स फॉर लंच, कि मैंने जो है लंच पे या लंच के लिए मतलब टनों चिप्स खा लिए। हालांकि खाया होगा उसने एक पैकेट लेस का, लेकिन उसने कह दिया कि मैंने टनों खा लिए। टन कितने होते हैं यार? तो ये दिस इज़ द एग्जैजरेशन। नाउ आई जस्ट होप सो कि आप लोगों को हाइपरबोलिक क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस। लेट मी टेल यू। एलिट्रेशन बेसिकली ये साउंड डिवाइसेस है, ठीक है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच ही होते हैं ये भी। एलिट्रेशन जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? जो कि वॉवल साउंड्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? AEIOU। लेकिन इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जितनी दफ़ा भी एक लाइन में एक से ज़्यादा दफ़ा उनकी अगर रेपिटेशन हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस लाइन में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है विद इन द सेम लाइन। नाउ यू गेट इट। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है? शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर। मतलब यहाँ पे SH, ठीक है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रिपीटेडली यूज़ हुआ है। तो ये जो है हमारे पास एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद आई एम द लिविंग लेगेसी टू द लीडर ऑफ द बैंड। मतलब कि जो हमारे पास एल है, एल जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है। तो लिविंग, लेगेसी, ल का साउंड, एल का साउंड जो है वो बेसिकली यहाँ पे रिपीटेडली यूज़ हो रहा है। लेकिन पहले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं तो एस का साउंड, स का साउंड जो है रिपीटेडली यूज़ हो रहा है एज ए कॉन्सोनेंस। सो ये होता है एलिट्रेशन। आई जस्ट होप आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग इजीली होगी। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो थ्रू कमेंट्स आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को ज़रूर आंसर करूँगी। नेक्स्ट हम लोग टर्म पे चलते हैं विच इज़ मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है भाई? लेकिन मेटाफोर से मेरे ख्याल पहले जो है हम सिमिली पे आ जाएं, क्योंकि उसके थ्रू आप लोगों को मेटाफोर की अंडरस्टैंडिंग होगी। सिमिली जो है वो बेसिकली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि बेसिकली टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करता है। मतलब ऐसे दो वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हों, एक दूसरे के कंट्रास्ट में लिखे गए हों। लाइक मेल है तो दूसरी तरफ फीमेल है, तो दीज आर टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। लेकिन अब इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर किया गया हो विद द यूज़ ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स। और कनेक्टिंग वर्ड्स क्या हैं? लाइक और एज। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के थ्रू दो कंट्राडिक्टरी थिंग्स को कंपेयर करना इज सिमिली।
जैसे कि ही इज़ स्मार्ट एज ए विप, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एज का यूज़ हुआ है, यानी कि मतलब उसने एक लड़के को विप की तरह स्मार्ट कहा है। मतलब विप की तरह स्मार्ट होना और एक सिंपल स्मार्ट होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शी इज़ एज कोल्ड एज आइस, मतलब वो इस कदर ठंडी थी जैसे कि आइस क्यूब। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतना ज़्यादा ठंडा हो, लेकिन वो यही कह रही है कि एक लड़की जो है वो बेसिकली कैसे एक आइस के थ्रू जो है उसने एक लड़की को आइस से कंपेयर किया। यहाँ पे हम लोग इजी एग्जांपल लेते हैं कि जो है हम देखते हैं एंड इट सीम्स टू मी यू लिव्ड योर लाइफ लाइक अ कैंडल इन द विंड, यानी कि मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे हवा में मोमबत्ती। मतलब यार क्या क्या कंपैरिजन हो रहे हैं। तो ये होता है जहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू दो कंट्रास्टिंग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, वो होता है सिमिली। अब आते हैं हम लोग मेटाफर पर। मेटाफर जो है ऐसी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, ठीक है, ऐसी ही दो चीज़ों का कंपैरिजन है, लेकिन इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि लाइक और एज का यूज़ नहीं होता। इसमें कंपेयर तो दो चीज़ों को ज़रूर किया जाता है, लेकिन विदाउट द यूज़ ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स। और ऐसी दो चीज़ें जो कि दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ ना कुछ लाइक कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन थोरोली वो एक जैसे नहीं होते। जैसा कि अब देखो वो कहता है माई फ्रेंड इज़ अ शेक्सपियर, मैं आप लोग को ईजी एग्जाम्पल बताती हूँ। माई फ्रेंड इज़ अ शेक्सपियर व्हेन इन इंग्लिश क्लास, कि मतलब मेरा फ्रेंड जो है ना वो शेक्सपियर है, ठीक है, वो सीधा ही मतलब बोल रहा है कि मेरा फ्रेंड जो है वो शेक्सपियर है जब वो इंग्लिश क्लास में होता है। अब कोई ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक बंदा है, सिंपल लड़का है, और वो शेक्सपियर का मुकाबला कर ले, और वो भी इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे एक सिंपल पर्सनालिटी से। तो ये जो है बेसिकली दो अनलाइक बंदे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ सेम है, और वो है कि वो दोनों जो है ना थोड़ा वो मतलब वो जो लड़का है ना वो इंग्लिश क्लास में मतलब परफेक्ट है, ठीक है। तो ये था, ठीक है, अब समझ में आई। लेकिन इसमें जो है माई फ्रेंड इज़ अ शेक्सपियर व्हेन इन इंग्लिश क्लास, लेकिन इसमें जो है इन्होंने लाइक और एज का यूज़ नहीं किया कि उसकी तरह, ठीक है, ये नहीं कहा उसने डायरेक्टली बोल दिया है विदाउट द यूज़ ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स। तो ये होता है मेटाफर, ठीक है। जैसे कि ही वॉज लाइंग इन अ बैटल, ठीक है, मतलब कि वो जंग में जो है ना एक शेर था, ये नहीं कहा उसने कि वो जंग में शेर की तरह था, शेर था, मतलब वो डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को, फ्रेजेस को, दो बंदों को, ठीक है। और हर कोल ब्लैक हेयर, मतलब उसके जो बाल है ना वो बिल्कुल कोयले की तरह काले हैं। उसने डायरेक्टली बोल दिया, उसने ये नहीं कहा लाइक कोल, ठीक है, उसने ना ही एज का यूज़ किया ना लाइक का, और उसने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, ठीक है। सो ये होता है मेटाफर। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज़ मेटोनमी, सॉरी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी पे आता है। अपोस्ट्रोफी बेसिकली होती है जिसमें कि राइटर जो है ना डायरेक्टली जो है ना उस बंदे से मुखातिब होता है जो उसके सामने नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, या तो वो डेड होता है या फिर वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है वो बेसिकली कॉल कर रहा होता है, बुला रहा होता है, या यू कैन से उसके साथ जो है ना मतलब कनेक्टिंग होता है, ठीक है, जो इनएनिमेट है। लाइक हम लोग देखते हैं कि अब सच में तो नहीं ना राइटर के सामने दरख्त आ गया, लेकिन उसने दरख्त को जो है वो बुलाया, उसके साथ बोला, मतलब ट्रीज और इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, मतलब वो मेरे सामने हैं, लेकिन वो एक्चुअली में तो नहीं ना उसके सामने आ गए ट्रीज़। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जो कि उसके सामने भी नहीं है उससे बुला लेना, दैट इज़ अपोस्ट्रोफी, ठीक है, जो कि एब्सेंट हो, उसके सामने ना हो, ठीक है, और आंसर करने के बिल्कुल भी अनेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, दैट इज़ कि हम लोग देखते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार
हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से ऐसे मुखातिब है जैसे कि वो उसके बिल्कुल सामने आमने सामने बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब वो ऐसे जैसे उसके सामने बैठा है और उससे बातचीत हो रही है, ऐसे जैसे उसके सामने बैठा हुआ है। तो ये होता है अपोस्ट्रोफी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो उसके सामने नहीं है, वो आसमान पे ही है, ठीक है। उसके बाद है मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है भाई? मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि जो है ना थिंग्स के नेम को रिप्लेस कर देता है किसी और चीज़ के नेम के साथ, ठीक है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के नाम के साथ रिप्लेस कर देना, दैट इज़ मेटोनमी, ठीक है। मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर देना। और हम लोग देखते हैं इंग्लैंड को, जैसे कि इंग्लैंड डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन। इंग्लैंड बेसिकली यहाँ पे रेफर किया जा रहा है गवर्नमेंट को। अब इंग्लैंड तो नहीं ना डिसाइड, पूरा इंग्लैंड तो नहीं ना करने बैठ जाता डिसाइड कि इमिग्रेशन पे चेक मतलब रखना है कि नहीं, उसका फैसला करना है कि नहीं। इंग्लैंड तो नहीं ना करेगा, गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड को एज ए गवर्नमेंट यूज़ किया है। एक नाम को दूसरे नाम के साथ ऐसे रिप्लेस कर देना कि पता भी ना चले और बात भी कंप्लीट हो जाए। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लोजली इंटरलिंक्ड होती हैं, एसोसिएट करती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं द पेन इज़ माइटर देन अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार, कि जो कलम है ना वो स्वॉर्ड की तरह है। पेन जो है यहाँ पे रिटन वर्ड्स को रेफर किया जा रहा है और स्वॉर्ड जो है वो मिलिट्री फोर्स को रेफर कर रहा है। समझ आ रही है कि जो पेन है ना वो तलवार से भी बड़ा है, माइटर देन अ स्वॉर्ड, ठीक है। लेट मी गिव यू अ हैंड, अनदर एग्जाम्पल दैट इज लेट मी गिव यू अ हैंड। तो यहाँ पे हैंड का मतलब है हेल्प, लेट मी गिव यू अ हेल्प, लेकिन उसने हैंड बोला रादर देन यूजिंग द वर्ड विच इज़ हेल्प, बट दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, ठीक है। ओके अब आप लोगों को ये होगा कि हम लोग इतने ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच को कैसे याद करेंगे। तो ये आप लोगों को मैंने इजीली फार्मूला जो है यहाँ पे शो अप करवाया है, आप लोग इससे याद कर लीजिएगा। दैट इज़ द नेम इज़ हैम्स पाम, हैम्स पाम, ठीक है। सो ये लफ्ज़ याद कर लोगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। और इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा दी, होप सो आप लोग अच्छे से इसे याद कर सको। और मैंने आप लोगों को मज़ीद कहा था कि मैंने और भी आप लोगों को जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है इंट्रोड्यूस करवाने हैं, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन है और ओनोमेटोपिया है। ऑक्सीमोरॉन जो है वो बेसिकली दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को या कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को जो है ना मतलब रिप्लेस करता है। जैसे कि प्रिटी अगली है, बिटर स्वीट है, फीमेल मेल है, और मतलब यू नो फायर वाटर है, ठीक है। ये सारा जो है ना मतलब जो कंट्राडिक्टरी हों, जैसे कि हम लोग देखते हैं नो वन फेल्ट है, यानी कि मतलब एक इंसान है जिसे लगता है जो किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन दूसरा इंसान वो जो कि खुदा पे बिलीव करता है। तो ये दोनों बंदे जो हैं एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज़ ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया वो होता है जो कि इमिटेट करता है साउंड्स को, जैसे कि बुज, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्प्लैश, ठीक है। ये सारे वर्ड जो कि साउंड्स हैं उनको उनकी इमिटेशन जो है वो बेसिकली ओनोमेटोपिया होती है। और या ये सारी चीज़ें, पानी जब हम लोग एक दरिया में मतलब गिराते हैं ना, तो उसके ऊपर जैसे हम लोग हाथ टैप 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 करते हैं तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना वो है बेसिकली ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट थिंग, ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बेसिकली चूज़ किए हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर गैस करना। आप लोग इसे रोक लें, पॉज कर लें वीडियो को, एंड देन यू हैव टू जस्ट focus on the sentences and just guess that which literary devices is used in that sentence, okay. That is the answers of that previous slide, and more question and answer to practice
नाउ मैंने आप लोग के लिए एक टास्क जो है वो बेसिकली आप लोग को असाइन किया है, दैट इज़ कि आप लोग 9 सेंटेंसेस लिखें और हर सेंटेंस को यानी कि उसमें एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करें एंड देन उसको नेम दें। फिर आप लोगों को ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके कि अभी हमें आते हैं आप, ठीक है। आप लोगों को ज़रा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है पोएटिक डिवाइसेस से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो थ्रू कमेंट्स ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।